Hello, hello students, welcome back. Last time we have seen some important concept regarding ionic equilibrium, right? So today we are going to deal with amphoteric nature, ionization and dissociation, okay? So let's start with our topic, amphoteric nature of water. Okay, so water has the ability to act as an acid as well as a base, and such behavior is known as amphoteric nature of water. Understood? So, what is basically amphoteric nature? That means if your water or any solvent it is acting both as acid and as well as base. Okay, that nature is called amphoteric nature. Okay, and water has that ability. Okay, that nature is possessed by the water. वाटर क्या है एम्फोटेरिक नेचर है क्यों क्योंकि वाटर दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है ओके फॉर एग्जांपल चलो एग्जांपल देखते हैं वाटर H2O प्लस अमोनिया ओके जो फर्स्ट रिएक्शन दिख रहा है आपको वाटर प्लस अमोनिया ठीक है अब वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था वाटर क्या है एसिड का काम करेगा ओके एंड इट विल गिव्स यू हाइड्रोक्सिल आयन प्लस अमोनियम आयन ठीक है अंडरस्टूड नाउ इन सेकेंड केस water see water ही है but when it reacts with hydrochloric acid okay it act as a base है ना HCl के साथ रिएक्ट करे तब वो बेस की तरह एक्ट करेगा ओके एंड इट विल गिव यू H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन ठीक है अंडरस्टूड देखो नीचे कंक्लूजन लिखा है हमने नाउ H2O दैट इज योर वाटर एक्ट एज एन एसिड टूवर्ड्स अमोनिया ओके जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड का काम करेगा ओके एंड एज अ बेस टूवर्ड्स द HCl जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह एक्ट करेगा अंडरस्टूड एंड देयरफॉर H2O दैट इज योर वाटर इज एम्फोटेरिक अंडरस्टूड वेरी सिंपल कंसेप्ट चलो आगे देखते हैं नाउ सेकेंड वन वाज आयोनाइजेशन ठीक है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस आयोनाइजेशन आपको पता है क्या है ठीक है आयंस फॉर्म होंगे यस आयंस फॉर्म होंगे कैसे होंगे जब डिसोसिएशन होगा आपका राइट आपको कुछ याद आया 11th में पढ़ा था ओके गुड now acid and bases are classified as strong acid and strong base weak acid and weak base on the basis of their extent of dissociation ठीक है now what they are telling we can classify the acids and bases okay as a strong acid and weak acid and strong base and weak base okay but on what basis we can classify on basis of the extent of dissociation यानी कि अगर आपका एसिड है कितना डिसोसिएट हो रहा है ठीक है कितने एक्सटेंट पे डिसोसिएट हो रहा है कितने आयंस में फॉर्म हो रहा है वो ठीक है तो उसके हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग और वीक बताएंगे उनको ओके चलो एग्जांपल देखते हैं strong acid and bases are almost completely dissociate in water okay now what they're telling कि strong acid and strong bases okay both are completely dissociated in water ठीक है यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसोसिएट करते हो तो ठीक है तो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा यस नो एग्जाम्पल HCl ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है वहां पे अगर उसको हम एक्वस लिखा है ना AQ मतलब वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है ओके अगर वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है H प्लस आयन और C प्लस आयन ठीक है अंडरस्टूड एंड व्हाट अबाउट NaOH ठीक है अगर एसिड हमने ऊपर HCl देख लिया अभी बेस का भी देखते हैं ओके अभी NaOH है अभी इसको जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिल रहा है Na प्लस और OH माइनस आयन ओके सो नाउ वी कैन से दैट टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HCl HNO3 HCl मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड HBr hydrogen bromide and hydrogen iodide while typical strong base may include NaOH and KOH ठीक है अंडरस्टूड वेरी सिंपल ये भी इजी कंसेप्ट है ठीक है आपको सिर्फ करना क्या है आपको अच्छे से लिख के लर्न करना है बस एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये एक बार लिख लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा ओके नाउ ये हो गया स्ट्रॉन्ग खत्म हो गया अभी वीक के तरफ जाते हैं ओके नाउ व्हाट आर वीक एसिड एंड वीक बेसिस ओके तो वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होता है दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर ठीक है
पार्शियली मीन्स वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने वाले. ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस contains undissociated molecules along with a small number of ions at equilibrium. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है अपने को कि जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, पार्शियली यानी कि आधा ही डिसोसिएट होगा. दैट मीन्स दे विल हैविंग अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स. ओके, और उसी के साथ में जो पार्ट डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, तो वो स्मॉल नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्ट में क्या रहेगा, आपके आयंस रहेंगे जो इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे. अंडरस्टूड. चलो एग्जांपल देखो, नीचे एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड. ओके, जब एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे यानी कि डिसोसिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसीटेट आयन CH3COO माइनस दिया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं इसको या COO भी बोल सकते. तो ये कौन सा हो गया, ईस्टर ग्रुप फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स एसीटेट है आपका. ओके, एसीटेट आयन मिलेगा आपको और H प्लस आयन मिलेगा. ओके, नाउ वेयर इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, बेस क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका अगेन यहाँ पे OH माइनस आयन आपका लूज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, NH4 बच रहा है आपका. ठीक है, अंडरस्टूड. और ऊपर एसिटिक एसिड में सिर्फ H प्लस आयन ही गया था आपका. सो नोट दैट HCOOH, HF and H2S are examples of weak acid while FeOH3 COOH2 are examples of weak bases. ठीक है, समझ में आ गया वीक एसिड वीक बेस. चलो अभी आपका हमने अभी तक क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने एम्फोटेरिक नेचर. ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के बाद क्या देखा हमने, यस, आयोनाइजेशन पार्ट देखा. ठीक है, चलो अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे. ओके, सो नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. हम लोग स्ट्रॉन्ग का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैसे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, राइट. तो अभी ये पार्शियली होता है तो इसलिए हमको इसे स्टडी करना पड़ेगा, राइट. सो द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप एक HA एसिड लेते हो, ठीक है, और उसको वाटर में क्या कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन रिएक्शन, HA in aqueous with reversible reaction gives you H plus ions plus A minus ions. ठीक है, तो आपका ये जो H plus आयन है, राइट, ये H प्लस आयन और ये माइनस आयन ये डिसोसिएट हो जाएगा कहाँ से, HA एसिड में से. ओके, तो अभी आपको आयंस मिल गए, राइट. तो अभी इक्विलिब्रियम भी अटेंड हो गया आपका. ओके, नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट called acid dissociation constant for this equilibrium, ठीक है, is Ka equals to H plus ion A minus ion upon HA. ठीक है, अंडरस्टूड. अब यहाँ पे हमने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम देखा था हमने. ठीक है, जब उसमें हम कांस्टेंट लेते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट इक्वल्स टू योर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना. तो यहाँ पे भी वही है, आपका ये जो पार्ट है ये रिएक्टेंट है, राइट, और ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट है. ओके, तो दैट्स वाई जब इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो यस, तो आपका ये एसिड था इसलिए हम लोग ने कांस्टेंट क्या लिया, Ka लिया. Ka, K stands for constant and A stands for acid. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन विल गिव्स यू H प्लस आयन जो कि आपका यहाँ है प्रोडक्ट से लिया है हमने, और A माइनस आयन या प्रोडक्ट से लिया. ओके, सो दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट योर डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपने क्या HA लिखा है, HA एसिड जो कि आपका रिएक्टेंट है. अंडरस्टूड. ओके, आई होप आपको याद आ गया होगा, 11th में हमने पढ़ा था, राइट. तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, कांस्टेंट की जगह एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया है, दैट इज योर Ka. ओके, प्रोडक्ट में H प्लस आयन A माइनस आयन अपॉन HA, दैट इज योर रिएक्टेंट. ओके, ये याद करना है आपको. और सिमिलरली द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस दैट इज BOH. ठीक है, अभी B किसके लिए है, बेस के लिए. OH इन वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज. ठीक है, तो BOH आपको जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट साइड में B प्लस
आयन एंड ओ एच माइनस आयन। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, राइट, तो क्या मिलेगा हमको? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज, तो वहां पे के ए था एसिड के लिए, अब ये बेस है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के बी लेंगे। ओके, understood? So that's why your Kb equals to B plus ion OH minus ion upon POH. I hope आपको ये अभी समझ में आ गया होगा, right? Now thus the dissociation constant of weak acid or a weak base is defined as, अभी यही जो हमने Ka और Kb देखा, ठीक है, उसके बेस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, याद रखना। ओके, is defined as the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid or weak base respectively। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो नाउ फॉर दिस three concept it is sufficient. So what you have to do, you have to go through all the three concept and you have to write and study. Okay, and you have to give the test. Okay, thank you so much.